हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में दो बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स, दैट इज डिस्पर्शन एंड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ये फिनोमेना लाइट से ही रिलेटेड है। एक्चुअल इनका क्या मीनिंग है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करो। ये है एक प्रिज्म। प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके पास तीन रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। आप देखिए, ये इसका एक रेक्टेंगुलर फेस, ये उसका दूसरा रेक्टेंगुलर फेस और एक रेक्टेंगुलर फेस नीचे छुपा होता है। और साइड बाय साइड इसके दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ये दो ट्रायंगुलर फेसेस, एक इस साइड और एक यहां, ये ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ये आपका प्रिज्म कहलाता है। ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है इसे ही हम लोग बेसिकली प्रिज्म कहते हैं। व्हाइट लाइट जब इस प्रिज्म को हिट करता है, इस प्रिज्म पर स्ट्राइक करता है, तो वो व्हाइट लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू दिस प्रिज्म इट गेट्स स्प्लिटेड, वो बिखर जाता है। व्हाइट लाइट व्हाइट नहीं रहकर जब ये प्रिज्म से दूसरी साइड पर निकलेगा तो वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। यही जो फेनोमेना है, जिस फेनोमेना में व्हाइट लाइट जब प्रिज्म को एंटर किया और एंटर करने के बाद 7 कलर्स में स्प्रेड हो गया, स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया, इसी फेनोमेना को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, तो आपने प्रिज्म को ऑब्जर्व कर लिया, चलो इसे अब देखते हैं। ओके, सो अगर मैं इस तरह से एक प्रिज्म ड्रॉ कर लूं, दिस इज योर प्रिज्म, और यहां से इसके एक सरफेस पर व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो, दिस इज व्हाइट लाइट, तो ये व्हाइट लाइट जब प्रिज्म को पास करेगा, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म इट विल गेट स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। It will get split into 7 different colors, 1 2 3 4 5 6 7, and we name these 7 colors as, we can remember this name by a acronym called VIBGYOR. VIBGYOR, V I B G Y O R, where V means violet, I means indigo, B stands for blue, G means green, Y for yellow, O for orange, and R is for red color of light. R is the red color and V is the violet color of light. Okay, so this complete process, the splitting of white light into its 7 constituent colors, this complete process, this complete phenomena is called as dispersion of light. Okay, and what this spectrum, this band, the band which we are getting after the dispersion of light, this band when recorded on a screen, this band will be called as spectrum. So spectrum is nothing but the result of the phenomena of dispersion. डिस्पर्शन के बाद जो रिजल्ट आता है, उसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसी रिजल्ट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो रिजल्ट आया, ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स आए, इस बैंड को ही हम लोग स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। ये 7 कलर्स के जो बैंड मिला हमें, इसी बैंड को हम लोग स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। और ये जो फेनोमेना है, कंप्लीट प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, तो चलिए इसे डिफाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन लिखने के लिए मैं ये स्पेस यूज करूंगा। डिस्पर्शन मींस द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग मतलब बिखरना, टूट जाना। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ white light, process of splitting of white light into its 7 constituent colors. 7 constituent colors is called dispersion of light. Is called dispersion of light. Okay, I hope it is clear. And now we will talk about spectrum. So spectrum is basically the result of dispersion. डिस्पर्शन के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो बैंड ऑफ कलर्स मिलते हैं, उसी को स्पेक्ट्रम नाम दिया जाता है। तो चलिए इसे डिफाइन कर लेते हैं। द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट that we obtained after dispersion is called spectrum, of light, is called spectrum of white light. This is spectrum. So I hope आपको ये दोनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर है। डिस्पर्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। डिस्पर्शन हमें नेचर में भी ऑब्जर्व होने को मिलता है,
एक नेचुरल डिस्पर्शन जो हमें दिखता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम जो हमें दिखता है नेचर के अंदर, वो वही है रेनबो। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि नेचर फॉर्म करता है, एक ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ 7 कलर्स। वहां भी आप यही 7 कलर्स देखते हो। रेड कलर टॉप पर होता है, वॉयलेट कलर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर होता है। तो आप याद रखिए, रेड कलर कभी भी डिस्पर्शन में टॉप पर रहेगा और वॉयलेट कलर सबसे नीचे रहेगा। सो आप लोग यहां पर याद रखेंगे कि रेड कलर की हुई यहां पर लीस्ट बेंडिंग, रेड कलर ऑफ लाइट की हुई लीस्ट बेंडिंग और वॉयलेट कलर का हुआ मैक्सिमम बेंडिंग। वॉयलेट कलर ऑफ लाइट की हुई मैक्सिमम बेंडिंग, जिसकी लीस्ट बेंडिंग वो टॉप पर, जिसकी मैक्सिमम बेंडिंग वो नीचे। वॉयलेट कलर का होता है मैक्सिमम बेंडिंग और रेड कलर का होता है लीस्ट, यानी कि सबसे कम बेंडिंग। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।